प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं शुभम प्रजापति आप सभी का टेक्नो विद्या स्कूल के इस नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 1.3 का जो पहला प्रश्न है उसके सभी 6 सवालों को हल कर दिया था। अब आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 2 को हल करने की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मुझसे आगे जितने भी वीडियो जब तक लंबी ज्यादा ना हो जाए तब तक जितने भी सवाल हो पाएंगे मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 जो है वो बोर्ड पे मैंने यहाँ पर लिख दिया है और प्रश्न क्रमांक 2 में हमें क्या कहा गया, देखिए हमें कहा गया है कि आप जानते हैं, मतलब हम जानते हैं सभी क्या कि 1/7 का जो मान है वो कितना है 0.1428557 है। अब यहाँ पर बुक में एक और निशान बना हुआ है जिसको हम बार पढ़ते हैं। यहाँ ऐसे एक लाइन बनी हुई है जिसको हम बार कहते हैं। आगे वास्तव में लंबा भाग दिए बिना हमको ये बताना है, क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इतने जितने भी जो भिन्न दे रखे हैं इन सभी के हमको दशमलव प्रसार जो है वो क्या है वो निकालना है। अब यहाँ हमें साफ बोल दिया है कि हमको भाग नहीं लगाना है, भाग लगाए बिना सीधे ही हमको दशमलव प्रसार जो है वो बताने हैं इतने सभी भिन्नों के। तो ये किया जा सकता है क्योंकि हमको यहाँ पर उन्होंने मान दे रखा है, 1/7 का मान दिया है 0.1428557। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ लिख देते हैं हल और इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे दिया है। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1/7 का मान जो कि ये है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/7 बराबर 0.1428557। ये हमें पहले से जो है वो दे रखा है। अब हमको निकालना क्या है 2/7 पहले, सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे इस तरह से नंबरिंग कर देंगे, नंबर 1 2/7। अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो 2/7 बन के कैसे आया होगा, जैसे यहाँ 1 गुणा 2 इस तरह से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, और बटे में 7 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है 2/7 कैसे बना है, 1/7 गुणा 2, यानी इस 2 का गुणा 1 में हुआ तो 2 एकम 2 और बटे में 7 वैसे के वैसे ही है। तो 1/7 गुणित 2 और 1/7 का मान हमको पहले से पता है कितना है 0.1428557। तो 1/7 को हटाएंगे, यहाँ लिख देंगे 0.1428557 और ये तो हमने 1/7 का मान लिखा यहाँ पे, 1/7 की जगह पे हमने ये लिख दिया और गुणा में 2 है तो ये गुणा में हम लिख देंगे 2। अब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो जो उत्तर आएगा वह दशमलव प्रसार हमारा 2/7 का निकल आएगा। तो यहाँ निकालेंगे। अब हम 2 का गुणा हम इसमें करेंगे पूरे नंबर में, 2 का गुणा पहले 7 में होगा, उसके बाद 5 में, फिर 8 में, और जो नंबर आएंगे वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो 2 सतह 14 के 4, उसके बाद हासिल में आएगा 1, उसके बाद 2 पंजे 10 और 1 11, 11 का यहाँ लिख देंगे हम 1, फिर हासिल आएगा 1, 2 का गुणा 8 में, 2 8 16 और 1 17, 17 के हो जाएंगे 7, फिर से हासिल में आएगा 1, फिर 2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। अब हासिल में कुछ भी नहीं बचा। अब 2 का गुणा करेंगे 4 में, 2 2 चौके 8, उसके बाद 2 का गुणा 1 में, 2 एकम 2 और 2 का गुणा अब 0 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 और बीच में जो दशमलव है वो वैसा का वैसा। तो ये जो उत्तर निकल के आया 2/7 का वो क्या है 0.2855714 और यहाँ हम ऊपर इसमें भी बार इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, तो ये है 2/7 का दशमलव प्रसार 0.2855714। इसी तरह से अब हम निकालेंगे 3/7 के लिए। तो यहाँ लिख देंगे नंबर 2 3/7। अब 3/7 को हम लिखेंगे 1/7 गुणा में 3,
यहाँ बीच में लिखो या थोड़ा ऊपर लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुणा तो ऊपर वाले नंबर में ही होगा। ऊपर जो 1 है इसमें ही इस 3 का गुणा होगा। तो 3 का गुणा 1 में होगा, 3 एकम 3 वापस हो जाएगा। तो हमने उस 3/7 को क्या किया, 1/7 गुणित 3 लिख दिया। अब 1/7 गुणा 3 लिखने के बाद में 1/7 का मान कितना है, ये है 0.142857। ये लिख देंगे 0.142857 और फिर गुणा में लिख देंगे 3, ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा। आगे हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 3 का पूरे नंबर में। तो 3 का गुणा जब इसमें होगा, यहाँ भी ये लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब 3 का गुणा इस 7 में किया तो 3 7 21, 21 का हो जाएगा 1, हासिल में आ जाएगा 2, फिर 3 पंजे 15 और 2 17 के 7, हासिल में आएगा 1, फिर 3 का 8 में गुणा, 3 8 24 और 1 25, 25 के 5, हासिल में आएगा 2। इसके बाद 3 का गुणा 2 में, 3 दूनी 6 और 2 8। इसके बाद 3 का गुणा 4 में, तो 3 चौक 12, 12 के हो जाएंगे यहाँ पे 2। और उसके बाद यहाँ हासिल का आएगा 1, 3 का गुणा 1 में, 3 एकम 3 और हासिल का 1 मिला के 4। और आगे यहाँ पे 0 वैसा का वैसा ही है, तो हम यहाँ 0 दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 3 का गुणा 0 में भी होगा, तो 3 शून्य 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऐसे 0.428571। तो ये हो गया हमारा 3/7 का मान। अब हम तीसरा जो निकालेंगे वो है 4/7। 4/7 निकालेंगे, वैसे ही करना है हमको। 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 और गुणा में हो जाएगा 4। अब 1/7 को हम लिख सकते हैं 1/7 गुणा 4 को, 1/7 का मान हो जाएगा ये 0.142857 और गुणा में 4। ठीक है, ये गुणा 1/7 का मान हमने लिख दिया यहाँ, और गुणा में 4 है तो गुणा 4। अब आगे हम इस 4 का गुणा कर देंगे इस पूरे दशमलव की संख्या में। तो 4 का गुणा 7 में, 4 7 28 के 8 और हासिल में आएगा 2। फिर 4 का गुणा 5 में, तो 4 पंजे 20 और 2 ये हासिल का, तो 22, 22 के हो जाएंगे यहाँ पे 2। फिर हासिल में आएगा 2। फिर 4 8 32 और ये 2 हासिल का 34, 34 के 4 लिखेंगे, हासिल में आ जाएगा आगे 3। इसके बाद 4 का गुणा 2 में, तो 4 दूनी 8, 8 और ये 3 11, 11 का 1, हासिल में आएगा फिर से 1। अब 4 का गुणा 4 में, तो 4 चौक 16 और 1 17, 17 के 7, हासिल में आ जाएगा 1। इसके बाद 4 का गुणा 1 में, 4 एकम 4 और 1 5। फिर 4 का गुणा इस 0 में करेंगे, तो 4 शून्य 0, तो 0.571428। इस तरह से ये हो गया हमारा 4/7 का मान 0.571428। ठीक है, अब इसी तरह से जो अगला है वो है 5/7। 5/7 को निकालने के लिए हम 5/7 को कैसे लिखेंगे, 1/7 और गुणा में लिखेंगे 5। ठीक है, अब 1/7 गुणा 5 लिखने के बाद इस 1/7 का मान क्या है जो हमें दे रखा है, 1/7 का मान ये है, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे इस 1/7 की जगह पे यहाँ। तो 1/7 को हटाया और 0.142857 को लगाया, और आगे गुणा में 5 है तो गुणा का चिन्ह लगा के 5 लिख दिया। अब इसका गुणा कर देंगे, तो 5 का गुणा करेंगे 7 में, 5 7 35, 35 के हो जाएंगे यहाँ पर 5 और हासिल में जाएगा 3। फिर 5 का गुणा 5 में, 5 25 और 3 28 हो जाएगा, 28 के लिख देंगे यहाँ पे 8 और हासिल में जाएगा 2। अब 5 का गुणा फिर से 8 में होगा, तो 5 का गुणा 8 में 5 40, 40 और ये 2 हो जाएगा 42, 42 के लिखेंगे 2, हासिल जाएगा 4। आगे
5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 और ये 4 हासिल का मिलाकर 10 और 4 14, 14 के 4 हासिल में आएगा 1। 5 का गुणा 4 में 5 चौक 20 और 1 हासिल वाला मिलाएंगे तो 21 और 21 का ये हो जाएगा 1, फिर हासिल जाएगा 2। 5 का गुणा 1 में 5 एकम 5 और ये हासिल में वाला 2 मिलाएंगे तो 5 और 2 7। उसके बाद 5 का गुणा 0 में तो 5 शून्यम 0 और ये दशमलव जो वैसा का वैसा है वही। तो इस तरह से ये जो नंबर आया ये क्या है 0.714285। ये किसका मान है 5/7 का मान है। और अब जो है लास्ट वाला वो ये है 6/7। 6/7 को निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे 1/7 लिखेंगे और गुणा में 6 लिख देंगे। 6/7 को हमने क्या लिखा 1/7 गुणा 6। अब बराबर आगे क्या करेंगे हम 1/7 का मान रखेंगे और उसमें गुणा कर देंगे 6 से। 1/7 का मान है ये 0.14285 और गुणा कर देंगे 6 से। ये 6 का गुणा अब हो जाएगा इस 1/7 के मान में। ठीक है, तो 6 का गुणा जब इसमें होगा तो 6 का गुणा 7 में 6 7 42 के 2 हासिल का आ जाएगा यहाँ पे 4। 6 का गुणा 5 में 6 5 30, 30 और 4 34, 34 के हो जाएंगे 4 हासिल का जाएगा 3। 6 का 8 में गुणा 6 8 48, 48 और ये हासिल का 3 मिलाकर हो जाएगा 51, 51 और 51 का 1 हासिल में जाएगा 5। 6 का गुणा 2 में 6 दूना 12, 12 और 5 17, 17 के 7 और हासिल का जाएगा 1। अब 6 का गुणा 4 में 6 चौक 24 और 1 हासिल का मिला के 25, 25 के 5 हासिल में हो जाएगा 2। 6 का गुणा 1 में 6 एकम 6 और हासिल का 2 मिलाकर 8 और 6 का गुणा 0 में तो 0, तो ये हो जाएगा 0.85714 ठीक है। तो ये है हमारे जो संख्याएं हमें जो भिन्न हमें दे रखे थे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। इनके जो दशमलव प्रसार हमको निकालने के लिए बोला था तो वो हमने कुछ इस तरह से ये निकाल के यहाँ पर रखे हैं, दिखा दिए हैं। तो आपको बस इसी तरह से ये करना है और ये सवाल यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 पर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है और अब इस प्रश्न में हमको देखना है क्या लिखा है। देखिए, निम्नलिखित को यानी ये जो नीचे लिखे हुए हैं इनको हमको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, मतलब P/Q के रूप में बदलना है। P/Q का रूप किसका होता है? पिछले जो प्रश्न क्रमांक 1 को जब हमने हल किया था पिछले वीडियो में तो उसमें मैंने बताया था कि P/Q का रूप जो होता है वो परिमेय संख्याओं का होता है और उनको हम भिन्न भी कहते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर ये जो 3 सवाल हमें दे रखे हैं, ये कुछ नंबर है हमारे पास में, इन तीनों नंबरों को हमको परिमेय संख्याओं में बदलना है या यूं कह सकते हैं इनको हमें भिन्नों के रूप में बदलना है। जहां पे हमको ये ध्यान रखना है कि जो P और Q है ये जो भी आएंगे जब भिन्न बनेगा तो जो भिन्न बनने के बाद में जो P और Q का मान होगा वो पूर्णांक होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है कि Q का मान जो है वो Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो बराबर है ना, यहाँ पे इसको काटा गया है तो बराबर को काटने का अर्थ ये है कि ये बराबर नहीं है। तो किसके बराबर नहीं है? Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए P/Q में Q जो है वह नीचे की तरफ है, तो यहाँ नीचे की तरफ कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन ये कह रही है। ठीक है, अब हम इसमें ये जो 3 सवाल हैं इनमें पहले सवाल को हल करने की शुरुआत करते हैं।
तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ हल, और हमें यहाँ पर दे रखा है 0.6 का बार। बार का मतलब अभी मैंने बताया था, बार इसलिए लगाया जाता है ताकि उससे ये समझ में आए कि कौन सा अंक जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। बार मतलब बार 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 रिपीट होना, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ हमें दिया है 0.6 और उस पर बार लगाए। तो कुल मिला के हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि माना ये x के बराबर मानेंगे। अब चूंकि जैसा कि हमको पता है कि यहाँ पर बार लगा है, तो बार को अगर हम हटाएं तो इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, डॉट 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 करते हुए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसको हम क्या नाम देंगे, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ से इसको जो है दशमलव से भिन्न के रूप में बदलना है। तो भिन्न के रूप में बदलेंगे तो आप पहले यहाँ देखिए कि दशमलव के बाद में कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक ही अंक जो है वो रिपीट हो रहा है, 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर दशमलव के बाद में एक अंक रिपीट हो तो हम 10 से गुणा करते हैं। अगर दशमलव के बाद में 2 अंक रिपीट हो तो हम 100 से गुणा करते हैं। दशमलव के बाद में 3 अंक रिपीट हो तो हम 1000 से गुणा करते हैं। अभी के लिए साधारण तौर पर बस इतनी बात दिमाग में बैठा लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमने देखा कि जो 0.6 है इसमें सिर्फ एक अंक जो 6 है वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक ही अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 10 से गुणा करेंगे। अब 10 से गुणा किस में करेंगे वो बताता हूँ। 10 से गुणा हम इस समीकरण 1 में करेंगे। तो ये समीकरण 1 यहाँ लिखेंगे एक लाइन, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, अब जब हम गुणा करेंगे समीकरण 1 में 10 से, तो ये क्या हो जाएगा, 10 का गुणा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि 10 का जो गुणा है, 10 का जो गुणा है वो किस में हो रहा है, x में भी हो रहा है, ठीक है, बीच में बराबर का चिन्ह, और 10 का जो गुणा है वह 0.6666 में भी हो रहा है। और ये डॉट डॉट डॉट। अब जब इसमें गुणा होगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 10 का x में गुणा मतलब 10 और x दोनों साथ में आ जाएंगे। इसको हम ऐसे लिखते हैं 10x, ठीक है। 10 का गुणा x में किया तो 10 और x दोनों मिल गए, साथ में आ गए, बीच में बराबर वैसा का वैसा। 10 का गुणा हम 0.666 में करेंगे तो ये जो दशमलव है यह क्या हो जाएगा, एक अंक पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा एक अंक दशमलव, और ये जो 0 है ना ये हट जाएगा। कैसे समझाता हूं, इसको हम ऐसे लिखेंगे 6 और फिर दशमलव आएगा 666 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से, ठीक है। मतलब ये जो दशमलव है यह पीछे की तरफ, एक अंक पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। क्यों, क्योंकि 10 में एक शून्य होता है, 10 में एक शून्य होता है, तो ये जो दशमलव है ना, यह दशमलव ये एक शून्य इस दशमलव को एक अंक पीछे धका देगी। एक शून्य है इसलिए एक अंक पीछे जाएगा दशमलव, तो ये एक अंक पीछे जाएगा। तो आगे यहाँ पे 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला 0। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस 0 को हटा ही देते हैं। तो सिर्फ 6 दशमलव यहाँ आ गया तो 0.666, और आगे इसी तरह से और भी बहुत सारे 6 यहाँ पर आते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बना नंबर, ये जो समीकरण है ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। अब आगे, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 ये है, तो समीकरण 2 में से घटाएंगे समीकरण 1 को, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ
इस x के नीचे ठीक x का मान समीकरण 1 से उठाएंगे। समीकरण 1 ये रही, पहले हमने समीकरण 2 को यहाँ लिख दिया, अब समीकरण 1 को यहाँ इसके ठीक नीचे लिखेंगे क्योंकि बड़ी में से छोटे को घटा रहे हैं। तो यहाँ x के नीचे, इस 10x के नीचे ठीक ये वाला x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बीच में ये बराबर है तो यहाँ पर ये बराबर लिख दिया, और आगे क्या है 0.6666 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ आ जाएगा 0 दशमलव के ठीक नीचे दशमलव 6666 डॉट डॉट डॉट, और इनको हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अब क्या होगा, 10x में से एक x जो है ये x ही तो है, तो ये x कितना है, एक ही तो x है, तो यहाँ आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो दिखाई दे रहा है कि कितना x है, वो सिर्फ एक x है। यहाँ 10x है, ऐसे समझो कि यहाँ 10 लड्डू हैं और नीचे 1 लड्डू है, तो मैंने सिर्फ लड्डू लिख दिया। अब लड्डू लिखो तो उसका अर्थ है तो यही हुआ ना कि एक ही लड्डू है। 10 लड्डू में से 1 लड्डू गया तो कितने लड्डू बचेंगे, 9 लड्डू। वैसे 10x में से 1x गया तो 9x बचेंगे, बराबर में बचेगा कितना, अब देखो ये डॉट 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 सारे गए, ये 6 से 6 गया, 6 से 6 गया, यहाँ पे भी ये सारे चले गए, बचा कौन, सिर्फ 6.00, यानी इस 6 में से 6 गया तो यहाँ पर भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये सारे 0 होते चले गए, तो हमने उन सभी 0 को हटा दिया। और यहाँ ये दशमलव, और ये 6 में से 0 गया तो 6, तो जब 6.0 है, गणित में क्या होता है, 6 को हम 6.0 लिख सकते हैं, या फिर 6.0 को हम 6 लिख सकते हैं। तो 6.0 यहाँ है, अब इसको 6.0 लिखने के बजाय सीधे 6 भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधे हम यहाँ पर लिख देंगे 6 इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ 9x के बराबर में 6 हो गया है, हमको तो x का मान चाहिए, तो x वैसा का वैसा, और ये 9 जो है इस x के गुणा में है, ये जो 9 है ये इस x के साथ में गुणा किया हुआ है, तो ये 9 जो है इसको हम यहाँ से दूसरी तरफ भेजेंगे, बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे। तो जब बराबर के दूसरी तरफ ये 9 जाएगा तो ये 6 के भागा में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, इधर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी उसके बटे में चला जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, 6/9। अब इसको हम काट सकते हैं 3 से, तो जब 3 से काटेंगे 6 को तो 2 बार में कटेगा, और 9 को काटेंगे 3 से तो 3 बार में कटेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर x का जो मान आया वह कितना है, 2/3। तो यही है वह भिन्न, जहाँ पे ये जो है ये p की जगह पे है 2, और ये जो 3 है यह q की जगह पे है। तो यहाँ लिखेंगे अतः p/q बराबर क्या हो जाएगा, 2/3, जहां पर q जो है वह 0 के बराबर नहीं है। यह हमको इस तरह से लिखना है। तो यह हो गया हमारा पहला वाला सवाल। प्रश्न क्रमांक 3 में पहला सवाल इस तरह से हमने हल कर दिया है। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 के दूसरे सवाल को हल करेंगे। तो दूसरा सवाल जो है वह है 0.47 और ऊपर 7 के ऊपर बार लगा है। यहाँ मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ दूसरा सवाल 0.47 का बार। तो हम यहाँ लिखेंगे हल, और हमको पता है हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यही 0.47 पे लगा है बार, ठीक है। अभी पिछले सवाल में ही, मतलब इस सवाल में मैंने बताया था आपको कि जब दशमलव के बाद में कोई अंक अगर 1 है, वह रिपीट हो रहा है, एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो हम 10 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं आप बताओ। आप में से कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर दो अंक रिपीट हो रहे हैं, 4 और 7, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बार सिर्फ 7 पर लगा है, तो 0.4 के बाद में सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा है, ये बात का ध्यान जरूर रखना है। तो अंक तो 1 ही रिपीट हो रहा है, यहाँ बस ये ठीक बाद वाला रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद वाला रिपीट हो रहा है।
4 रिपीट नहीं हो रहा है, 7 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अंक एक ही रिपीट हो रहा है, इसलिए इसमें भी, इस सवाल में भी हम आगे जाके 10 से गुणा करने वाले हैं, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पर इसको जो है वो x का मान बना देंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे माना कि ये जो x का मान है वह क्या है 0.47 और ऊपर बार, पर हम बार को हटाएं तो ये 7 7 7 डॉट 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 इस तरह से बन जाएगा। कुछ बच्चों को यह दिमाग में सवाल आ सकता है कि हम यहाँ इसको x के बराबर मान ही क्यों रहे हैं। देखो समझाता हूँ, यहाँ हमने इसको x के बराबर माना था और लास्ट में यही जो संख्या थी 0.6 का बार, यह बाद में भिन्न बन गई, मतलब p/q के रूप में बनी। तो वह किसका मान थी, वह x का ही तो मान थी। तो कुल मिला के x के बराबर मानने का अर्थ यह है कि हम इसको x को एक ऐसी p/q के रूप वाली संख्या के रूप में मानते हैं जो आगे जाके उस रूप में सच में दिखाई देगी। मतलब ये अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, यह x जो है वह कुल मिला के p/q ही है, बस वो अभी दिखाई नहीं दे रही है। जब हम इसको आगे इसको हल करेंगे तो आखिर में वो हमको उस p/q के रूप में दिखाई देने लग जाएगी। इसीलिए हम शुरुआत में उसको जो है वो p/q के रूप की बजाय x मान के चलते हैं। अच्छा, अब यहां पर हमने इसको मान लिया x है, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। समीकरण नंबर 1 में x का मान कितना है 0.4777 और डॉट डॉट डॉट, यानी इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम 10 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में हम लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर अब जब हम समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, ये रहा समीकरण 1, तो 10 का गुणा जो होगा वो इधर x में भी होगा, ये x में, फिर बीच में बराबर का चिन्ह, तो ये बराबर, और उसी 10 का गुणा जो है वो इस 0.4777 में भी होगा, तो ये 10 का गुणा 0.4777 डॉट 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 में भी होगा। अब 10 का गुणा जब इस x में होगा तो ये दोनों साथ में हो जाएंगे, तो 10x हो जाएगा, यहाँ पे बीच में बराबर वैसा का वैसा, और 10 का गुणा 0.4777 में होगा। तो मैंने अभी पिछले सवाल में भी बताया था कि ये दशमलव 10 में एक शून्य होती है, एक शून्य होती है, तो ये दशमलव को एक अंक पीछे धकेल देता है, गुणा का चिन्ह। तो यहाँ पर भी जब दशमलव जो है यहाँ पे जो लगी हुई है, ये कहाँ चली जाएगी, एक अंक पीछे यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम गुणा 10 से कर रहे हैं और 10 में शून्य कितनी होती है, एक शून्य होती है, तो एक शून्य की वजह से ये जो दशमलव है ना, ये एक अंक पीछे चला जाता है। पर कब, सिर्फ जब हम गुणा करते हैं तब, तो अब ये पीछे जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0.777 डॉट 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 डॉट, ये जो 0 है ये, फिर 4, फिर ये पीछे के 7 लेकिन आगे इस 4 के ठीक आगे अब 0 लगाने का कोई फायदा होता है क्या, नहीं होता है। क्यों, कहीं पे अगर 4 लिखा है और 0 4 लिखा है तो दोनों का मतलब एक ही होता है, यहाँ आगे 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 4 ही है। तो वैसे ही यहाँ 0 हम ना भी लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 10x बराबर 4.7777 इस तरह से हम इसको लिखेंगे, और ये जो है ये है हमारी समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से घटाएंगे समीकरण नंबर 1 को, तो समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 जो है वो ये है। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे पहले समीकरण नंबर 2 जो ये लिखी हुई है, यहाँ लिख देंगे 10x बराबर 4.7777 डॉट 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 डॉट। ये समीकरण 2 पूरी पूरी मैंने यहाँ पे लिख दी। अब समीकरण 1 यहाँ से उतारूंगा,
ये वाले नंबर को यहाँ लिखूंगा, पूरी समीकरण को। तो यहाँ x के ठीक नीचे x बराबर 0.4777, यहाँ 0 दशमलव के ठीक नीचे दशमलव 4777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से हमको ये लिखना था। और अब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह और यहाँ भी। अब जब हम घटाएंगे तो ये 10x है, यहाँ 1x है, 10x में से 1x को घटाया तो 9x बचेगा, यहाँ हो जाएगा 9x बराबर। अब ये सारे डॉट को हटा दो, ये तो सारे कटते जा रहे हैं क्योंकि पीछे सारे 7 ही है, यहाँ भी सारे 7 ही है, तो ये 7 से 7 गया 0, ये 7 से 7 गया 0, यहाँ भी 0। अब यहाँ की बात करते हैं, 7 में से 4 गया तो 3 हो जाएगा, और यहाँ दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, 4 में से 0 गया तो 4 हो जाएगा, यानी कितना आया 9x के बराबर में 4.3। अब 9x के बराबर में 4.3 आया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 4.3 के बटे में 9, क्योंकि ये जो 9 है इसको हमने उस तरफ भेजा, यहाँ x के गुणा में है, तो जब हम ये 9 को उठा के 4.3 के पास भेजेंगे तो वहां उसके ठीक पास नहीं जाएगा, वो उसके ठीक नीचे जाएगा। तो ये 9 जो है वो 4.3 के नीचे चला गया, यानी बटे में, और यहाँ x जो है अब वो अकेला हो गया, क्योंकि मान तो हमको इसी का निकालना है, x का। अब यहाँ से ये जो दशमलव है इसको हम हटाएंगे तो पीछे एक 0 लग जाएगी, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 43/90। ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम बाद में, 43/90। तो ये है x का मान 43/90, जो कि क्या है, P/Q का रूप है। ये लिखेंगे, अतः P/Q बराबर 43/90 है, जहां पर जो Q का मान है नीचे वाला नंबर वह 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये बराबर को काटा है मैंने, जो बराबर नहीं है बताता है। तो ये इस तरह से हमने 2 सवालों को हल कर दिया है। अब तीसरा सवाल जो है वह है 0.001 और तीनों संख्याओं पे बार लगाया हुआ है। तो पहले आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम जो है वो तीसरे सवाल को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा सवाल है, अब इसको हम हल करने की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे हल, और हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे दिया है, जो हमें क्या दे रखा है, ये नंबर दिया है हमें 0.001, और इन तीनों नंबरों पे, तीनों अंकों पे बार का चिन्ह है। मतलब ये जो बार का चिन्ह जितने अंकों पे होता है वो सारे ही रिपीट होते हैं बार बार। तो ये कुल मिला के इसको हम अब ऐसे लिखेंगे कि माना ये जो है ना, ये नंबर जो हमें दिया हुआ है ये x का मान है, हमने ऐसा मान लिया। तो अगर ये x का मान है तो इसको हम बार हटा के कैसे लिख सकते हैं, 0.001 001। अब बार हटा दिया तो वापस ये 001, और इसे रिपीट होता जाएगा 001 001 001, रिपीट होता जाएगा। तो यह है हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जो 2 सवाल करवाए उसमें मैंने बताया है जितने अंक रिपीट होते हैं उस उतने 0 के हिसाब से हम 10 का, 100 का या 1000 का गुणा करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, मतलब जैसे 0.6 में 1 ही अंक रिपीट हो रहा था तो हमने 10 का गुणा किया। वैसे ही अगर यहाँ पे 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, जैसे 0.001 में 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तीनों, तो हम कितने 0 लगा के गुणा करेंगे, 3 0 लगा के गुणा करेंगे, यानी 1000 का। तो अब 1000 का गुणा करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 1 में
1000 से गुणा करने पर अब समीकरण एक ये है पूरा x बराबर 0.001 डॉट डॉट डॉट, इसमें हम 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं 1000 और गुणा का चिन्ह किस में होगा, पहले इस तरफ बराबर की इस तरफ x है तो यहाँ x में गुणा, फिर बीच में बराबर का चिन्ह वैसा का वैसा, और बराबर के ठीक बाद में फिर इस वाली संख्या में भी 1000 से गुणा होगा तो यहाँ लिख देते हैं 1000 गुणा 0.001001 और ये डॉट डॉट डॉट, और अब ये जब गुणा होगा तो क्या आएगा देखिए, 1000 का x में गुणा होगा तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1000 और साथ में हुआ x, 1000 x हो गया, बीच में बराबर वैसा का वैसा, 1000 का गुणा 0.001001 डॉट 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 इसमें करेंगे। अब 1000 में कितने शून्य है, 3 शून्य है तो 3 शून्य है इसलिए, और दूसरा यहाँ गुणा हो रहा है तो ये जो दशमलव लगाया हुआ है ये दशमलव 3 अंकों के पीछे चला जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1000 से गुणा कर रहे हैं तो 1000 में 3 शून्य होती है और गुणा कर रहे हैं तो गुणा की वजह से दशमलव हमेशा पीछे की तरफ जाता है, तो पीछे जाएगा तो कितने अंक पीछे जाएगा, 3 जीरो है तो 3 अंक पीछे जाएगा, यानी कि ये जो है जी यहाँ जाके दशमलव लग जाएगा ये वाला, ठीक है। तो दशमलव अगर यहाँ लगेगा तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे यह 0.001 डॉट डॉट डॉट, पहले तो हम ऐसा लिख देते हैं, ये 0 जो है वो मैंने यहाँ आगे लिखा, उसके बाद ये 2 0 और 1, ये 2 0 और 1, पर हमने क्या बोला कि ये दशमलव जो है ये इस 1 के ठीक पीछे जाएगा तो दशमलव आएगा यहाँ पे आ जाएगा दशमलव यहाँ पे। अब दशमलव यहाँ आया तो 1 के आगे इन 3 जीरो को लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आगे हम इन तीनों जीरो को हटा देंगे। जब हमने इन सारे जीरो को हटाया तो क्या बन गए, 1.001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं इधर की तरफ लिख देता हूं, 1.001 डॉट डॉट डॉट, और ये जो है अब समीकरण नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से घटाएंगे समीकरण नंबर 1 को, समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 1, तो 2 में से जब 1 को हम घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां लिखेंगे हम 1000x, पहले समीकरण 2 को पहले पूरा लिख देंगे यहां, तो 1000x बराबर 1.001 डॉट डॉट डॉट, 1.001 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण 2 को हमने यहाँ वैसे के वैसे ही उतार दिया, लिख दिया। अब इसके ठीक नीचे घटाना है तो ठीक नीचे समीकरण 1 को लिखेंगे यहाँ, तो x के ठीक नीचे x आएगा, यहाँ हो गया x बराबर ये वाला 0.001 डॉट डॉट डॉट, तो 0 के ठीक नीचे 0.001 डॉट डॉट डॉट, और इनको हम घटाएंगे तो घटाने पर यहाँ चिन्ह लगाया माइनस का, 1000x में से x को घटाया, 1000x में से x को घटाया तो बचेगा कितना, 999x। 1000 लड्डू में से एक लड्डू गया तो 999 लड्डू बचे, वैसे ही 1000x में से
एक x को घटाएं तो 999x बराबर, अब ये एक के नीचे एक है, ये गया जीरो हो जाएगा, एक में से एक गया तो जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, एक में से एक को घटाया तो ये भी जीरो, ये सारे जीरो होते चले जाएंगे। बचेगा क्या यहाँ पे, एक वैसा का वैसा, क्योंकि एक में से जीरो को घटाएंगे तो एक ही आने वाला है, और पीछे दशमलव, जीरो 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 जीरो, ये सारे ऐसे हो जाएंगे, डॉट डॉट डॉट। अब इतने जीरो को लिखने का कोई फायदा नहीं है, और तो ये दशमलव भी हम हटा देंगे ऐसे, तो यहाँ सिर्फ आएगा एक। तो x का मान क्या हो गया, 999 x बराबर एक है, तो हम सिर्फ x का मान निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ x को ऐसा नीचे लिख दिया, 999 को हमको उधर भेजना है बराबर के दूसरी तरफ। जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो उधर एक के पास जाएगा, तो एक बोल रहे हैं कि नहीं, मैं मेरे पास यहाँ नहीं रखूंगा, मेरे ठीक साथ में, मेरे जो है वो बटे में तुमको जाना पड़ेगा। तो x के बराबर में हम जब इसको भेजेंगे तो एक के बटे में 999 लिखना पड़ेगा। इस तरह से ये जो है x का मान निकल के आया है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः जो p बटे q का मान है वह कितना निकल के आया है, 1/999 है, जहां पे जो q है, q कहाँ होता है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ कौन है, जीरो नहीं है, कौन है, 999 है, तो जहां पे q जो है वह जीरो के बराबर में नहीं है, तो हमने बराबर को काट दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने तीसरे सवाल को भी हल कर दिया है। प्रश्न क्रमांक जो 3 है, इसके तीनों सवाल हमने हल कर दिए हैं। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ में। अगर आप इन सवालों के जो नोट्स है वो आप लेना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं www.technovidya.com, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे शेयर करें इस वीडियो को। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।